हेलो माय डियर लर्नर्स, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ अफजल। आपके यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंटरपर्सनल बिहेवियर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जौहरी विंडो। कि बेसिकली जौहरी विंडो क्या होता है, इसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे। ये इंटरपर्सनल बिहेवियर है उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उसको डिस्कस करेंगे। तो गाइज, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसे ही आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो गाइस, चलते हैं, देखते हैं कि बेसिकली जौहरी विंडो क्या होता है। जौहरी विंडो इज अ साइकोलॉजिकल मॉडल डेवलप्ड बाय जोसेफ एंड हैरिंगटन इंगम। जो जौहरी विंडो को किसने दिया था, जो एक साइकोलॉजिकल मॉडल है, इसको जो डेवलप करा था वो जोसेफ लुफ्ट एंड हैरिंगटन इंगम ने दिया था। इसको आपको इनका नाम आपको ध्यान रखना है जिसने ये मॉडल दिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये मॉडल किसके द्वारा दिया गया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो एक साइकोलॉजिकल मॉडल है, दिस इज अ साइकोलॉजिकल मॉडल डेवलप्ड बाय जोसेफ लुफ्ट एंड हैरिंगटन इंगम दिया है। डेट टॉक अबाउट द रिलेशनशिप, वो रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं, एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द ग्रुप मेंबर्स। ये बेसिकली किसके रिगार्डिंग बात करते हैं, एक जो ग्रुप मेंबर्स के बीच अंडरस्टैंडिंग, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है या जो उनके बीच रिलेशनशिप होता है, उसको ये बताते हैं। इन अदर वर्ड्स, ए साइकोलॉजिकल टूल that help an individual to understand his relationship with himself and with other group members is called a जौहरी विंडो। तो बेसिकली जौहरी विंडो किसे बोला जाता है, अगर हम सिंपल वर्ड में देखते हैं कि साइकोलॉजिकल टूल है, डेट्स फाइन, बट ये क्या होता है, ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि इंडिविजुअल को अंडरस्टैंड करने के लिए कि उनका रिलेशन कैसा, अपने आप में रिलेशन कैसा है, और जो ग्रुप के अनदर मेंबर है उनके साथ कैसा रिलेशन है, उसको ये बताता है। तो इसलिए इसको जौहरी विंडो बोला जाए। तो आपको ये ध्यान रखना कि बेसिकली जौहरी विंडो क्या होता है। तो जौहरी विंडो ये होता है कि जो आपका एक इंडिविजुअल का रिलेशन है, राइट, उसके अपने आप में क्या है, राइट, और जो ग्रुप मेंबर्स हैं, राइट, उनके बीच क्या रिलेशन है, उसको ये एक्सप्लेन करता है, उसको ये अंडरस्टैंड करता है। तो इसको हम बेसिकली बोलते हैं जौहरी विंडो। जौहरी विंडो मॉडल इज मेड अप ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स। ये जौहरी जो विंडो है बेसिकली ये 4 क्वाड्रेंट से मिलके बना है। 4 क्वाड्रेंट्स आपको ध्यान रखना है। डेट एक्सप्लेन द ओवरऑल रिलेशनशिप ऑफ एन इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल के ओवरऑल जो रिलेशनशिप होते हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं विद हिमसेल्फ, अपने आप में, एंड विद अदर ग्रुप मेंबर्स, और दूसरे ग्रुप मेंबर के साथ में। दीज आर एज फॉलो, जो नीचे दिए गए हैं इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। इस डायग्राम में आप देखिए एकदम क्लियर दिया गया है कि जो इसके 4 क्वाड्रेंट है, जो पहला क्वाड्रेंट होता है कि ओपन, सेकंड होता है ब्लाइंड स्पॉट, फिर थर्ड वन आता है हिडन, और फोर्थ वन आता है अननोन। तो जो इसके चारों क्वाड्रेंट हैं ये आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए किस किस क्वाड्रेंट की पोजीशन कहाँ पे है, क्योंकि जो क्वेश्चंस बनता है एनटीए यूजी नेट में वो ये पूछते हैं कि जो ब्लाइंड स्पॉट है, राइट, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके फीचर्स क्या है, या वो आपको एक उसका मीनिंग दे देंगे और आपसे पूछेंगे ये कौन सा जो क्वाड्रेंट है, इसमें कौन सा क्वाड्रेंट है, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। इस डायग्राम में देखिए सबसे पहले जो है आप देखिए नॉन टू सेल्फ, जो अपने आप में जानते हैं, और नॉट नॉन टू सेल्फ, जो अपने आप में नहीं जानते हैं। नॉन टू अदर, जो दूसरे लोग जानते हैं, राइट, और नॉट नोन टू अदर, जो दूसरे नहीं जानते हैं आपके बारे में। इस प्रकार ये पूरा एक जौहरी विंडो बनाया गया है। तो सबसे पहले जो ओपन की कंडीशन होती है वो क्या होती है उसको हम देखते हैं। तो बेसिकली जो ओपन सेल्फ क्या होता है, दिस क्वाड्रेंट shows the behavior, motives, attitude, knowledge, skills of an individual। एक इंडिविजुअल की जो नॉलेज स्किल्स है, या जो उनके एटीट्यूड्स हैं, या जो उसका बिहेवियर, जो मोटिव है, उसको ये शो करता है। दैट ही इज अवेयर है ऑफ हिज विलिंग टू शेयर विद द अदर्स, और जो दूसरे के साथ जो उनकी विलिंगनेस होती है उसको शेयर करता है। कैसे शेयर करता है कि आप इस डायग्राम में देखिए जो दिया गया है कि ओपन, तो यानी ओपन माने ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन जहाँ पे आप अपने बारे में भी जानते हैं और जो दूसरे लोग हैं जिनसे आप इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो भी आपके बारे में जानते हैं। तो उस कंडीशन को बोलते हैं ओपन बोलते हैं। जो कोई ऐसी चीज़ जो आपको अपने बारे में भी पता है, सेल्फ,
और दूसरे लोग भी आपके अंदर जानते हैं, उस कंडीशन को ओपन बोला जाता है, ओपन सेल्फ। और सेकंड आती है ब्लाइंड सेल्फ। ब्लाइंड से आप क्लियर हो रहा है एकदम ऐसा जैसे आपके आंखों में जो आपकी आईज हैं उनमें एक पट्टी बांधी गई है कि आपको तो लोग देख रहे हैं पर आप किसी को नहीं देख पा रहे, तो वो सिचुएशन कहलाती है ब्लाइंड ब्लाइंड सेल्फ। इसकी मीनिंग देखते हैं। द ब्लाइंड सेल्फ शोज द स्टेट ऑफ इंडिविजुअल नोन टू अदर्स, यानी जो दूसरे लोग हैं उसके बारे में जानते हैं बट नॉट नोन टू हिमसेल्फ, जो अपने बारे में नहीं जानते। यानी ऐसी सिचुएशन, ऐसी चीज़ें जो दूसरे तो हमारे बारे में जानते हैं पर हम जो है वो अपने बारे में हम नहीं जानते, कि हम अपने आप को नहीं देख सकते हैं। अगर कोई ब्लाइंड सिचुएशन है तो हम अपने बारे में नहीं देख सकते, पर जो अदर पर्सन है वो हमारे बारे में हमारी सिचुएशन को देख सकते हैं, तो वो कंडीशन कहलाती है ब्लाइंड सेल्फ। आपको ये रिमाइंड करना है, याद रखना है। इसका मीनिंग कैसे याद रखेंगे? जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं कि वो दूसरों को नहीं देख पाते हैं पर सब लोग उसको देखते हैं, जो ब्लाइंड पर्सन होता है, तो उससे आपको ये याद रखना है। फिर जो थर्ड कंडीशन आती है हिडन सेल्फ। हिडन सेल्फ बेसिकली क्या होता है? दिस क्वाड्रेंट ऑफ अ जोहरी विंडो शोज द स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल नोन टू हिम, जो इंडिविजुअल अपने आप में तो जानता है बट नॉट नोन टू अदर्स, यानी जो दूसरे लोग हैं उसके बारे में नहीं जानते हैं, उस कंडीशन को हम हिडन सेल्फ बोलते हैं। जैसे आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, इस डायग्राम में देखिए नोन टू सेल्फ, यानी जो हम अपने बारे में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अपने बारे में जानते हैं पर बहुत वो सेम चीज़ें बहुत लोग हमारे बारे में नहीं जानते, राइट? तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम हिडन सेल्फ बोलते हैं। और जो लास्ट में आता है अननोन, तो बेसिकली अननोन क्या होता है कि ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन जहाँ पे ना ही हम अपने बारे में जानते हैं ना ही जो दूसरे पर्सन है अदर्स हैं वो हमारे बारे में जानते हैं, उस कंडीशन को हम अननोन कंडीशन बोलते हैं। इसका मीनिंग बेसिकली देखते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है? द अननोन सेल्फ इज अ मिस्टोरियस स्टेज। ये कैसी स्टेट है? मिस्टोरियस। ये आपको ध्यान रखना है। ऑफ एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल की नाइदर अननोन टू हिम, ना ही दूसरे उसके बारे में जानते हैं, राइट? ना ही वो अपने बारे में जानता है, नॉर अदर्स नो अबाउट इट, और ना ही दूसरे उसके बारे में जानते हैं, तो उस कंडीशन को हम अननोन सेल्फ बोलते हैं। तो इसके जो 4 क्वाड्रेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो एक बार हम इसको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले इसका आता है ओपन सेल्फ, सेकेंड आता है ब्लाइंड सेल्फ, फिर हिडन सेल्फ, फिर अननोन सेल्फ। ये तो बेसिकली जो एक जौहरी विंडो है क्या है? एक सेल्फ अवेयरनेस, ये हमारे सेल्फ अवेयरनेस को एक्सप्लेन करता है, राइट? तो द अल्टीमेट नीड इज टू enlarge to open self quadrant with the intent to establish a fruitful relationship with self as well as others। कि बेसिकली जो ओपन सेल्फ क्वाड्रेंट क्या होता है, इसका एक ही मोटो होता है कि जो बहुत ही फ्रूटफुल रिलेशनशिप होना चाहिए, अपने आप में सेल्फ में होना चाहिए एज वेल एज अदर्स के साथ, और दूसरे पर्सनस के साथ में बहुत ही फ्रूटफुल रिलेशनशिप होना चाहिए। डेट वर्क कैन बी परफॉर्म इफिशिएंटली व्हेन वर्किंग एज अ टीम। जब हम एज अ टीम में वर्क करते हैं तो ये जो बहुत ही इफिशिएंटली परफॉर्म करता है, जो वर्क होता है बहुत ही इफिशिएंटली परफॉर्म होता है। तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसमें हमने डिस्कस किया था। तो अगर कोई आपका डाउट्स है, कुछ क्वेरी है, तो जो हमारा टेलीग्राम लिंक है उस पर आप शेयर कर सकते हैं। हमारा जो टेलीग्राम लिंक है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और गाइज चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।